हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री श्याम। शशिकांत शर्मा हिंदी संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो क्लास 12th के लिए है स्पेशल रूप से। उसके अलावा जो कंपटीशन की जो एग्जाम है उनके अंदर भी ये टॉपिक आता है अलंकार। अलंकार का इससे पहले एक टॉपिक डाला हुआ है, एक वीडियो डाला हुआ है जिसके अंदर आपके 3 अलंकार पढ़ाए जा चुके हैं। ये अलंकार पार्ट 2 यानी जो 3 के अलावा जो 5 अलंकार जो बच गए उनकी चर्चा शुरू करते हैं। फोर्थ जो अलंकार है आपका वो है उपमा अलंकार। परिभाषा इसकी, जहां दो भिन्न पदार्थों की यानी जो अलग अलग पदार्थ होते दो किसी समान गुण के कारण उनमें कोई ना कोई गुण जो है वो समान होता है, एक जैसा होता है, उसके कारण उसकी तुलना की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। उपमावाचक शब्द यानी ये जो अलंकार है उपमा अलंकार, इसके अंदर ही ये जो शब्द है ये आते हैं, ये इनकी पहचान होती है समान, सा, सदृश, सरिस, यानी ऐसे शब्द आते हैं जिनसे तुलना की जाती है। तो ये इस अलंकार के लक्षण होते हैं, इनकी पहचान होती है। इसके बाद में आता है उपमा अलंकार के अंग या इसके भेद, यानी कितने अंग होते हैं, कितने भेद होते हैं। तो उपमा अलंकार के टोटल 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? उपमेय, सेकंड उपमान, थर्ड है वाचक शब्द और फोर्थ है समान गुण। इनकी डेफिनेशन में आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। सबसे पहली है उपमेय, यानी जिस सामान्य पदार्थ की तुलना की जाती है, यानी कोई सामान्य पदार्थ है उसकी तुलना की जाती है, वो होता है उपमेय। दूसरा है उपमान, यानी जो अलौकिक जो वस्तु है या जो पदार्थ है जिसके साथ तुलना की जाती है। ये तो है जिसकी तुलना की जाती है, ये है जिसके साथ तुलना की जाती है, वो होता है उपमान। तीसरा है वाचक शब्द, ये सामने आपके लिखे हुए हैं वाचक शब्द, समान, सा, सदृश, सरिस, ऐसे जो शब्द होते हैं उनको बोलते हैं वाचक शब्द। और फोर्थ है समान गुण, यानी जैसे कोमलता, सुंदरता, जिस आधार पर उनकी तुलना की जाती है वो होता है समान गुण, यानी उन दोनों के अंदर क्या गुण समान है तो वो होता है समान गुण। अब इसके जो उदाहरण है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उपमा अलंकार के उदाहरण है चंद्रमा सा कांतिमय मुख्य रूप दर्शन है तुम्हारा, यानी इसमें जो मुख है वो गया उपमेय, यानी मुख की तुलना की गई है, किसके साथ की गई है? चंद्रमा के साथ की गई है। और इसमें जो वाचक शब्द है वो क्या हो गया? सा, और जो समान गुण है वो हो गया रूप। समझ में आ गया होगा आपके? चंद्रमा सा कांतिमय मुख्य रूप दर्शन है तुम्हारा, यानी तुम्हारा जो मुख है वो चंद्रमा के समान है, या उसकी चमक जो है चंद्रमा की जो चमक है उसके समान है। तो इसमें जो मुख है उसकी तुलना की गई चंद्रमा के साथ, इसलिए यहां पे कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। इसके बाद में आता है उपमा अलंकार के भेद, यानी उपमा अलंकार के भेद कितने होते हैं एग्जाम में आपको पूछ सकता है। छोटे क्वेश्चन में आता है ये फिल इन द ब्लैंक के रूप में। उपमा अलंकार के भेद होते हैं, फिल इन द ब्लैंक में आपको लिखना पड़ सकता है। 2 भेद होते हैं। नाम पूछे आपको तो पहला है पूर्ण उपमा और दूसरा लुप्त उपमा। इनकी भी आपको परिभाषा पूछी जा सकती है। पहला है पूर्ण उपमा, नाम से पता चल रहा है पूर्ण उपमा, यानी ऐसा उपमा अलंकार जिसके अंदर जो 4 अभी बताए थे मैंने अंग, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान गुण, ये चारों जिसके अंदर होता है वो होता है पूर्ण उपमा। यानी ये जो उदाहरण था ये क्या है? पूर्ण उपमा जो अलंकार है उसका उदाहरण है। सेकंड है लुप्त उपमा, लुप्त यानी गायब होना, यानी ऐसा उपमा अलंकार जिसके अंदर ये चारों चीजें नहीं हो, 3 हो, 2 हो, वो होता है लुप्त उपमा अलंकार। समझ में आ गया होगा आपके? इसके भी एग्जाम्पल आपकी बुक में बहुत सारे हैं, पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट जो अलंकार है उसकी चर्चा करते हैं। अगला जो आपका अलंकार है वो है रूपक अलंकार। परिभाषा इसकी, जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए। एक परिभाषा तो ये है, परिभाषा दोनों आपको फिल इन द ब्लैंक के रूप में आ सकती है, तो दोनों आपको लर्न करनी है। जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए अथवा उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाए, यानी उपमेय और उपमान जो है रूप उपमा में तो क्या होता है उनमें तुलना हो रही थी, लेकिन इसमें दोनों को एक ही मान लिया जाता है, या जो उपमेय है उस पर उपमान का आरोप किया जाता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। अब है इसके उदाहरण, माया दीपक नर पतंग भरमी भरमी इवे पड़ंत, यानी माया दीपक नर पतंग। तो जिस प्रकार मनुष्य जो है उसकी तुलना की गई है
जो पतंगे होते हैं उनके साथ, तो पतंगे जो होते हैं यानी जो छोटे जो कीट होते हैं वो जो दीपक है उसके अंदर बार बार गिरते हैं, यानी उनको आग जलती हुई दिखती है या उजाला दिखता है तो उसके अंदर वो जाकर गिरते हैं। उसी प्रकार जो मनुष्य है वो जो माया है उसके अंदर ही जाकर पड़ते हैं, यानी माया में वो भ्रमित होते हैं। तो मनुष्य को पतंगे के समान बताया गया है, दोनों को एक ही मान लिया गया है, तो यहां पर ही रूपक अलंकार हो जाता है। दूसरा उदाहरण है इसका, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाए। ये भी इसका एग्जाम में मोस्ट उदाहरण है। इसमें मन को सरोज के समान बताया गया है। सरोज का मतलब होता है कमल पुष्प जो होता है कमल का, उसके समान इसको बताया गया है, दोनों को समान माना गया है। अब है रूपक अलंकार के भेद। आपको पूछ सकते हैं कितने भेद होते हैं या उनके ज्यादा से ज्यादा नाम पूछ सकता है। तो 3 भेद होते हैं, पहला सांग रूपक, दूसरा निरंग रूपक और तीसरा होता है परंपरित रूपक। तो ये इसके 3 भेद होते हैं। भेदों की संख्या पूछ सकता है, भेदों के नाम पूछ सकता है। नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट जो अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। परिभाषा इसकी, जहां उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए, यानी इन दोनों में भेद होता है उपमेय में और उपमान में, लेकिन इस अलंकार में इन दोनों में संभावना बताई जाए, संभावना बताई जाती है दोनों की, तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। वाचक शब्द यानी इसकी पहचान, इसके एग्जाम्पल के अंदर अगर ऐसे शब्द आते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो देखते हैं कौन से शब्द हैं। मानो, जानो, मनु, जनु, ज्यों, मनहु आदि शब्द इसमें आते हैं। तो ऐसे उदाहरण में जब भी ये शब्द दिखाई दे तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण है इसके, जैसे सोहत ओढ़े पीत पाटी श्याम सलोने गात मनो नील मणि सेल पर आतप पर्यो प्रभात। अब यहां पर ही आपको दिख रहा है मनो आ गया या मानो आ गया, तो वहां पर ही उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ये इसकी पहचान होती है। इसके बाद में आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद। तो इसके भी 3 भेद होते हैं। नाम आपको पूछा जा सकता है, संख्या पूछी जा सकती है कि कितने भेद होते हैं। पहला है वस्तुत्प्रेक्षा, दूसरा हेतुत्प्रेक्षा, तीसरा फलोत्प्रेक्षा। ये इसके 3 भेद होते हैं। अगला जो अलंकार है वो है आपका उदाहरण अलंकार। नाम से पता चला उदाहरण। परिभाषा इसकी, जहां सामान्य बात को भी यानी कोई भी अगर सामान्य बात है उसको भी स्पष्ट करने के लिए कोई विशेष बात या उदाहरण दिया जाता है। यानी कोई भी सामान्य बात है उसको स्पष्ट करने के लिए, उसको समझाने के लिए इसमें कोई विशेष बात बताई जाती है या फिर उदाहरण दिया जाता है, उसे उदाहरण अलंकार कहते हैं। जैसे मन मलिन तन सुंदर कैसे विष रस भरा कनक घट जैसे। ये नीचे वाला जो है इसका उदाहरण देके बताया गया है। यानी अगर मन मलिन होता है तो मनुष्य का जो शरीर है वो सुंदर कैसे हो सकता है, यानी उसकी सुंदरता जो है वो भी कम हो जाती है, उसका प्रभाव भी कम हो जाता है। जिस प्रकार अगर कोई सोने का घड़ा है, सोने का बर्तन है, उसके अंदर अगर विष भरा हुआ है या फिर मदिरा भरी हुई है तो वो जो सोने का घड़ा है उसका महत्व है कम हो जाता है। उसी प्रकार मन मलिन होने पर व्यक्ति का जो शरीर है वो भी क्षीण हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो ये इसमें उदाहरण द्वारा समझाया गया है। नेक्स्ट, ये जो लास्ट जो अलंकार आपका वो है विरोधाभास। नाम से पता चल रहा है विरोधाभास, यानी विरोध इसमें दिखाई देता है या उसका आभास होता है। लक्षण, लक्षण और परिभाषा एक ही होती है। एग्जाम में आपको लक्षण पूछे या परिभाषा पूछे तो सेम है, एक ही चीज आपको लिखनी है। जहां वास्तविक विरोध नहीं हो, यानी इसके एग्जाम्पल जो है उनमें वास्तविक विरोध नहीं होता, लेकिन अर्थ करने पर विरोध सा जान पड़ता है। लेकिन उसका जब हिंदी अर्थ करते हैं तो उसमें विरोध सा लगता है कि इसमें विरोध है, अपोजिट है इसमें, तो उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल इसका, जैसे सुधी आए सुधी जाए। सुधी का मतलब होता है याद, तो प्रीतम की याद आने पर सुधी यानी याद आने पर सुधी जाए, यानी जो व्यक्ति है उसकी जो चेतना है या उसकी जो सूझबूझ है वो चली जाती है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। दूसरा है या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंगी त्यों त्यों उज्जवल हो। यानी ये जो मन है इसकी जो या जो भगवान श्री कृष्ण के जो प्रेम में लगा हुआ जो मन है उसकी गति को कोई नहीं जानता है। जैसे जैसे वो भगवान श्याम के, श्री कृष्ण का जो रंग है श्याम रंग है, उसके अंदर डूबता है, वैसे वैसे वो उज्जवल होता है, यानी
सफेद होता है या और भी उसमें निखार आता है, तो ये जो आपस में विरोध दिखाई देता है कि अगर श्याम रंग में डूबते हैं, काले रंग में डूबता है तो वो उज्ज्वल कैसे हो सकता है। तो ये था आपका विरोधाभास अलंकार। आपको जो भी अलंकार पढ़ाएंगे, जो भी परिभाषाएं पढ़ाई गई है एग्जाम की दृष्टि से वो सारी इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्जाम्पल है वो सारे भी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी एग्जाम में आपके आ सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और आपके जो फ्रेंड्स वगैरह जो हैं उन तक भी किसी भी माध्यम से जो आपका चैनल है उसको पहुंचाए, ताकि वो भी इस पढ़ाई का लाभ ले सकें। थैंक यू। जय श्री श्याम।